हेलो एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री की अगली फिल्म जिसका नाम द बंगाल फाइल्स है उसके बारे में। अभी रिसेंटली इस फिल्म का ट्रेलर जो है वो रिलीज किया गया, सॉरी टीजर जो है वो रिलीज किया गया है। आज हम अपने मन से जो चाहे कर सकते हैं, लेटे लेटे फ़ोन चला सकते हैं, अपने हिसाब से ज़िंदगी जी सकते हैं, लेकिन हमारे इंडिया के इतिहास में ऐसे बहुत सी चीज़ें हुई हैं ना जो शायद हमने इतिहास में पढ़ के कहीं ना कहीं छोड़ दिया है, किताबों में पढ़ के छोड़ दिया है। लेकिन अब जो हमारे देश के अच्छे खासे डायरेक्टर हैं अग्निहोत्री जी, उनको इतिहास के पन्नों से बाहर ला रहे हैं और एक अच्छी खासी नरेशन के साथ हमारे सामने एक फिल्म ला रहे हैं जिसमें आपको ऐसे इतिहास के बारे में जानने को मिलेगा जो शायद बहुत कम लोगों को पता है या जिन्हें सिर्फ इतिहास के पन्नों में रच कर रख दिया गया है। तो बंगाल फाइल्स की कहानी को लेकर आ रहे हैं ये। और फिल्म की अगर मैं रिलीज डेट की बात करूँ तो फिल्म जो है 5 सितंबर 2025 को रिलीज़ होने वाली है। एंड यू नो कि 5 सितंबर को क्या होता है। हमारे इंडिया में 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है और उसी दिन इस फिल्म को रिलीज़ किया जा रहा है। बात करें फिल्म की स्टोरी की तो यह फिल्म जो है एक ऐसी स्टोरी को दिखा रहा है जो कि बंगाल में घटित हुई थी, लेकिन उसकी रचना जो है वो दिल्ली में की गई थी। यह फिल्म जो है 2 पार्ट्स में आने वाली है। जो पहला पार्ट है उसका नाम रखा गया है द बंगाल फाइल्स राइट टू लाइफ, और सेकंड पार्ट जो है कुछ सालों बाद आपको देखने को मिलेगा। और 5 सितंबर मैंने आपको बता दिया उस दिन ये फिल्म जो है रिलीज होने वाली है। अब मैं बात करूं कि फिल्म की जो पृष्ठभूमि है या जो मेन टॉपिक है वो क्या है। तो एक ना डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था और जिसको कोलकाता में एक और चीज़ के नाम से जाना जाता है, मैं अभी भूल रही हूँ एकदम से, तो मुझे देखना पड़ रहा है, जिसको ग्रेट कोलकाता किलिंग्स भी कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो उनकी कहानी को भी आपको दिखाया जाएगा। मैंने अभी आपको स्टार कास्ट नहीं बताई। अगर मैं स्टार कास्ट की बात करूं तो आपको इसमें बहुत सारे ऐसे एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं जो कि पिछले कुछ पार्ट्स में भी देखने को मिले। जैसे कि सबसे पहले मिथुन चक्रवर्ती, कश्मीर फाइल्स में भी वो आपको देखने को मिले थे और इस फिल्म में भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, कुछ टाइम पहले एक ग्लिम्स आप कह सकते हो इस फिल्म का आया था जिसमें सिर्फ मिथुन चक्रवर्ती जो है वो चलते हुए नजर आए थे, राइट। तो और वो हमारा जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो मतलब चैट कर रहे थे और फिर उसके बाद वो ग्लिम्स जो है ख़त्म होता है। बट वो काफ़ी ऐसा था कि दिमाग में मेरे रह गया था और अभी भी मुझे वो याद है एकदम से जब मैंने मिथुन चक्रवर्ती का नाम आपको बताया। तो मिथुन चक्रवर्ती जो है उनका कैरेक्टर बहुत सही होने वाला है और आप जब इसके टीज़र को देखोगे ना आपको भी पता चलेगा कि भाई सही सोच समझ के टीजर इसका बनाया गया है। वहीं उनके अलावा अनुपम खेर जो है वो भी देखने को मिलने वाले हैं। अनुपम खेर जो है गांधी जी का रोल प्ले करने वाले हैं इस फिल्म में, और उनके साथ साथ पुनीत जो है वो भी देखने को मिलेंगे, गोविंद नामदेव, बब्बू मान, पल्लवी जोशी, पलोमी घोष, मोहन कपूर, इनके अलावा ये एक्टर्स भी जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मेन जो है ये लोग होने वाले हैं। और उस समय जो हमारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स रहे हैं तो उनके रोल को भी कहीं ना कहीं दिखाया जाएगा। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो हमारी एक साध्वी रही हैं जिनका नाम भारती जी था, शायद उनके कैरेक्टर को भी दिखाया गया है। और मुझे जहाँ तक याद आ रहा है उनके साथ भी बहुत बुरा हुआ था शायद। आई होप मैं शायद गलत बोल जाऊंगी, इसलिए मैं ज़्यादा उस पर बात नहीं करना चाहूँगी। मुझे एकदम से भी ध्यान नहीं है, बट या लेट मी चेक, मुझे अभी एकदम से मिल नहीं रहा है। लेकिन हाँ, उनकी स्टोरी को भी शायद आपको इसमें दिखाया जाएगा। सो जो भी एक्टर्स दिखाए गए टीज़र में उनके रोल को आप ना ऐसे फील करोगे जब आप देख लोगे। वैसे जब मैंने टीज़र देखा था तो मुझे कश्मीर फाइल की याद आई थी जब मैंने उस फिल्म को देखा था। एंड सीरियसली कश्मीर फाइल को देखने के बाद मेरे दिमाग में बहुत दिनों तक वो फिल्म निकली ही नहीं, जिस तरीके के सीन्स उसमें दिखाए गए थे। और इस फिल्म में भी कहीं ना कहीं वैसा ही होने वाला है। और ऐसा कहा जा रहा है कि यह फिल्म जो है अग्निहोत्री जी की 3rd इंस्टॉलमेंट है और फाइनल इंस्टॉलमेंट है। इसके बाद और कोई पार्ट्स शायद नहीं आएंगे, ऐसा बताया जा रहा है। बट लेट्स सी कि ऐसा होता है या नहीं होता। और कहीं ना कहीं ये ट्रॉमा भी देता हुआ जाता है जब आप इस फिल्म के टीज़र को भी देखोगे कहीं ना कहीं, और जब आप इस फिल्म को देखोगे कि यार लोगों ने कितना कुछ फेस किया है अपने उस टाइम में। 1940s की कहानी है जो बंगाल में एक घटना घटित हुई थी। अगर मैं एग्जैक्ट डेट बताऊं जो मैंने पढ़ा है रिसेंटली तो वो अगस्त 1946 की कहानी है, ठीक है। तो वहाँ पर आप सब जानते हैं कि देश का बंटवारा वगैरह चल रहा था और इन सब चीज़ों के बारे में बात हो रही थी। देश आज़ाद भी होने वाला था हमारा, मतलब
बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, यू नो ऑल द थिंग्स, मुझे वो सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत है नहीं। सो वो सारी चीज़ें भी हैं इसमें। जिन्ना जो है उनको भी दिखाया गया है, और जो एक्टर्स को पोर्ट्रेट कर रहे हैं वो कितनी बखूबी तरीके से पोर्ट्रेट कर पाएंगे वो तो भाई फिल्म के देखने के बाद ही पता चलेगा। सो या तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी फिल्म में जितने भी एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनके जो कैरेक्टर हैं वो ऑलरेडी रिवील कर दिए गए हैं। इससे पहले जो ग्लिम्स आया था उसमें से मिथुन चक्रवर्ती जो है वो दिखाए गए थे प्रियम्बल को चैट करते हुए, दैट्स इट। बाकी देखते हैं फिल्म कैसी होती है। अभी वेट है कि इस फिल्म का ट्रेलर कब रिलीज़ किया जाएगा, एंड यू नो कि अगस्त में, लाइक 15 अगस्त के आसपास मुझे लगता है कि ट्रेलर इसका रिलीज़ किया जाएगा। जिस हिसाब से फिल्म की रिलीज डेट रखी गई उस हिसाब से, लेकिन लेट्स सी कब ये फिल्म रिलीज़ होती है और हमें देखने को मिलती है। खैर, आप इस बारे में क्या सोचते हो, इस फिल्म के आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है वो कमेंट में अगर हो सके तो बताना। इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी फिल्म, वेब सीरीज़ और गाने से रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।